जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, बात करें बंगाल की, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री, और महिलाओं की क्या कुछ स्थिति उस बंगाल में है, शायद वो बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से सड़क पर सरेआम महिलाओं को तालिबानी सजा दी जाती है क्योंकि वो किसी लड़के से बात कर रही होती हैं। किस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि महिलाओं के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई, बंगाल में ही मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, और न जाने कितनी घटनाएं बंगाल में महिलाओं के साथ हर रोज होती हैं। लेकिन आज जिस घटना का जिक्र करेंगे वो घटना हुई है टीएमसी के दफ्तर के भीतर। एक बीजेपी की कार्यकर्ता थी महिला, उसके साथ दरिंदगी की गई और सिग्नेचर करवाया गया एक बॉन्ड पेपर पर कि आज के बाद बीजेपी के संपर्क में नहीं रहोगी। क्या यह तानाशाही है? क्या कोई अपनी मर्जी से किसी पार्टी में भी काम नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता? तो क्या हालात बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के, महिला कार्यकर्ताओं के हैं, उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। बंगाल में महिलाओं के क्या हाल हैं वो तो शायद सर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या अब बंगाल के हालात इतने खराब हो गए कि कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी पार्टी का चयन नहीं कर सकता? ये आपको नई बात लग रही होगी, क्योंकि जो लोग बंगाल की राजनीति को जानते हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं। दूसरे विरोधी दलों की महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप, उन्हें जिंदा जलाना, दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर बम से हमला, यह सब नॉर्मल चीज है बंगाल में। आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा चीज हो गया। ये जो घटना मैं बताता हूं, आवाज नहीं आ रही पंकज जी आपकी। जी बोलिए। मैं बताता हूं पूरी घटना क्या है। नारायणगंज एक गांव है वेस्ट मिदनापुर में, और वहां टीएमसी के दफ्तर के अंदर ही पंचायत ऑफिस भी चलता है। अब ये जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता नहीं थी, बीजेपी से जुड़ी हुई थी, आईटी सेल देखती थी, जो नहीं हायर करते हैं कि मेरा देख लेना कोई नेता। ये गई वहां पे एक एप्लीकेशन लेके, एक लक्ष्मी शीट होता है वहां पे भरने के लिए, वहां इसे बंधक बना लिया गया गांव के मुखिया द्वारा, और 4-5 पुरुष थे, बंद करके इनके साथ दरिंदगी की गई, बलात्कार किया गया, और जब ये बेसुध थी तो एक बॉन्ड पेपर पे कान पकड़ के बैठाया और लिखवाया कि आज के बाद से तुम भाजपा या उससे जुड़े किसी नेता के संपर्क में नहीं रहोगी। यह घटना हुई है पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के नारायणगंज गांव में, और इसके खिलाफ जब एफआईआर कराने पहुंचती है वो महिला, तो पुलिस कहती है कि तुमको पता है तुम किसके खिलाफ एफआईआर करवा रही हो, तुम्हारी औकात है? ये है घटना, ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। वहां अगर मान लिया कि टीएमसी के दफ्तर में गई है, वो दफ्तर में नहीं, वो तो पंचायत ऑफिस था, और वो तो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एक शीट भरने गई है भाई, और किसी की मजाल नहीं है जो इनके लिए आवाज उठा दे। अभी मैं अग्निमित्रा पॉल जो नेता हैं बंगाल बीजेपी की, उनका बयान सुना था। उन्होंने कहा कि ये टीएमसी के जो दफ्तर है वो रेप ऑफिस बन गए हैं। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं। अब तो ये शेख शाहजहां वाला क्या मामला था वो? हाँ, कि वो हर रात, हाँ, संदेश खाली में हर रात को वो क्या करता था कि महिलाओं को आसपास के गांव से पकड़ के लाता था और रेप करता था, और कई महिलाएं ऐसी थी जो खुद की कार्यकर्ता थी, और वो कहता था कि पद चाहिए, कपड़े उतार के दिखाओ, अच्छी लगोगी तो पद देंगे, रात भर रुक के दिखाओ यहां पे, जब तुम्हारा हमें संतोष हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। खराब से खराब फिल्म की भी स्क्रिप्ट इतनी भयावह नहीं होती जितना बंगाल में चल रहा है। अगर असली राष्ट्रपति शासन कहीं लगाना हो तो वो बंगाल में लगाया जा सकता है, जो कि कोर्ट ने उनके खिलाफ बोला है। संदेश खाली प्रकरण हुआ है, कितने मामले आए हैं। जेल के अंदर महिला कैदियों को ले जाया जाता था रात में, ताकि वो किसी बड़े लोगों को संतुष्ट कर सके, और वापस छोड़ दिया जाता था। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि जेल में बैठी बैठी महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही थी। मत मानिए, इस देश में पता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हकीकत में, कितनी बड़ी घटना हो जाए, और डार्लिंग चलो शाम को पिज्जा खिलाता हूं, बस यही देश हो गया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं महिलाएं मर रही हैं, कहीं किसी के साथ रेप हो रहा है, कहीं बम मार रहा है। इसी बंगाल में पता है
बीजेपी कार्यकर्ताओं को पेड़ पे रेप करने के बाद पेड़ पे लटका के सबके सामने जिंदा जला दिया गया। क्या कर लिया किसी ने? किसने कुछ किया है आज तक? 51 महिला कार्यकर्ता मारी गई, 51 पंचायत चुनाव होने के बाद, फिर विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद 21। हम बगल में रहते हैं झारखंड में, हमने देखे हैं कि कैसे कार्यकर्ता बीजेपी के भाग भाग के आके यहां पे बैठे थे। हमने बुंडू मंदिर में उन्हें जगह दिया ताकि कुछ चावल राशन दे, ताकि वो डर के मारे जा नहीं रहे थे बंगाल। ये लोकतंत्र है और ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। आपने राष्ट्रपति शासन की बात की, आप हमें और आपको चीजें दिखती है कि देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं दिखती है चीजें? नहीं, पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं लगाएंगे, उनको लगता है हम और आप थोड़े लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति शासन वाले लगाएंगे ना। गवर्नर भी तो बैठे हैं बीजेपी के हैं, माफ कीजिएगा कि बीजेपी को जो रिपोर्ट करते हैं गवर्नर तो बैठे हैं ना, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट करते हैं। बीजेपी का कैलकुलेशन यह है कि अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो महिला ममता बनर्जी जो है बंगाली अस्मिता का सवाल उठाएगी, सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ जाएगा, फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए हम नहीं लगाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मरने देंगे, रेप होने देंगे, कोई बम मार रहा है मारने देंगे। हम इसलिए नहीं लगाएंगे कहीं ममता बनर्जी के साथ सेंटिमेंट ना हो जाए। अब ऐसे तुम जीत गए क्या नहीं लगा के? वो तो वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि जब लोग मोदी से तंग आ जाएंगे कांग्रेस को अपने आप ही जिता देंगे। ऐसे बीजेपी कर रही है, जब टीएमसी से तंग आ जाएंगे तो बीजेपी को जिता देंगे। और यही कैलकुलेशन है। तो बैठे रहिए फिर, यही कैलकुलेशन तो मरने दीजिए। तो यही तो जब इस देश के जिम्मेदारों को जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें फिक्र नहीं है तो फिर और लोगों को क्यों फिक्र होगी? और आपने कहा कि बंगाल को तो आदत है इस चीज की। नहीं, और बंगाल में हमेशा से जब सीपीएम के कार्यकर्ता जब पावर में थे तो यही काम अपने विरोधी के साथ करते थे, लेकिन फिर भी लोग बताते कि वो थोड़े सभ्य थे। और ये तो बिल्कुल एक माफिया सिंडिकेट की तरह ये पार्टी काम करती है। मैंने आपको बताया था, एक फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बंगाल में अगर आपको कुछ भी काम करना हो, कुछ भी, तो बिना टीएमसी के नेता के परमिशन के नहीं कर सकते। मान लिया कि आपको मकान बनाना है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अभिषेक, तो आप मकान कैसे बनाते हैं? एक जमीन खरीदते हैं, फिर एक ठेकेदार पकड़ते हैं या खुद बनवाते हैं, आप बोलते हैं कि फलाने जगह से सीमेंट लेंगे, फलाने जगह से बालू, फलाने जगह से ईंट। बंगाल में ऐसा नहीं होता। बंगाल में अगर आपके पास जमीन, आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपको ठेकेदार नहीं, टीएमसी दफ्तर जाना होगा, वहां एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा कि दादा मैं मकान बनाना चाहता हूं, अब आप हुजूर बताइए क्या करना है। वो बताया कि कहां से तुम्हें बालू खरीदना है, किसके पास से ईंट खरीदनी है, किसके पास से सरिया लेना है, और कौन ठेकेदार होगा जो तुम्हारा मकान बनवाएगा। और अगर वो ज्यादा पैसे भी ले रहा है तो आपकी औकात नहीं है कि मना कर देंगे। उससे पहले कुछ टैक्स भी देना पड़ता है टीएमसी दफ्तर में। कट मनी उसको बोलते हैं, कट मनी बोलते हैं, तोलाबाजी। नहीं देंगे आप मकान बना लेंगे क्या? मकान के हिसाब से अगर आप 50 लाख रुपए मकान बना रहे हैं तो 10% वहां जमा करना होगा। अब जो है सो है, परसेंटेज कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तोलाबाजी है। हर चीज में कट मनी कमीशन है। हाँ, अब तो क्या, अब बताइए क्या चल रहा है? लोग भी खुश होंगे ना, तभी 2011 से लगातार ममता बनर्जी जीतती आ रही है ना। खुश नहीं है, खुश नहीं है। दूसरे वाले अगर कोई सपोर्ट करेंगे और पता चल जाएगा तो बहुत मार मारेगा। तो एक बार बताता हूं कि मुर्शिदाबाद की एक घटना बताता हूं। वहां महिलाओं को लगा कि भाजपा को वोट देना चाहिए, गलती से किसी को पता चल गया। उन्होंने क्या पनिशमेंट दिया पता है? कि सारी वो महिलाएं, 2 महिलाएं थी, दोनों रोल करते हुए जमीन पे दंडवत करके रोल करते हुए पूरे गांव के चक्कर लगाएंगे और सब देख के हंस रहे। अब बताइए ऐसे भय वाले माहौल में कौन वोट देगा? वोट वहीं पड़ते हैं जहां इनकी दादा, वहां देखिए, वहां जिस इलाके में जिसकी दादागिरी। अरे सर, अंग्रेजों के भय में रहते तो फिर ये देश आजाद थोड़ा ही होता। हिम्मत की ना लोगों ने, मुगलों से भी तो आजादी पाई ना लोगों ने हिम्मत करके। नहीं तो भय तो उनका भी था, अंग्रेजों का भी था। नहीं तो पसमानदा हृदय सम्राट को बोलिए। जिस देश का इतना खूबसूरत इतिहास रहा हो, हिम्मत का, वीरता का, उस देश में इस तरीके की तस्वीरें आपको अच्छी लगती है, जायज लगती हैं? जायज हो या नाजायज हो, लेकिन है ये। ऐसे ही वहां देखिए, एक हकीमुल्ला था टीएमसी का नेता, उसने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद से मेरे इलाके में सरिया लागू है, बाकी जो करना है कर लो, सरिया कर लो। दूसरा नेता है टीएमसी का, वो कहता है कि पत्रकार लोग बहुत लिख रहे हैं, पता है ना बंगाल में एक्सीडेंट भी होता है, कुछ हो जाएगा तो मुझे दोष मत देना, खड़ा होके स्टेज पे। तीसरा कहता है कि चमड़ी खींच लेंगे अगर गलती से पता चल गया कि टीएमसी को वोट नहीं दिया है। चौथा कहता है कि जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या आओ, देखते हैं कौन रोकता है, मैं तुम्हें आधार कार्ड और वोटर आईडी बना के दूंगा। खुलेआम बोल रहे हैं ये सब भाई।
मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो चुपके से हो रहा है। ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है इन घटनाओं पर? ममता बनर्जी क्या, ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको और वो सीट करने जिता के देती दे रहे है। हैं। हाँ, क्यों नहीं देंगी? उनको क्या जाता है, वो गुंडागर्दी नहीं करने देंगे तो कल कोई दूसरी पार्टी वाला गुंडागर्दी करने लगेगा, ये हारने लगेंगे। तो दबदबा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपने कुछ कार्यकर्ता जमीन पे कब्जा करे, कुछ कार्यकर्ता डरा के रखे, कुछ कार्यकर्ता महिलाओं का रेप करे, तभी तो डर के मारे सब वोट देंगे। अरे और तो और 2 महिला एक्ट्रेस टीएमसी ज्वाइन की थी, एक ने जैन से शादी कर ली, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, और दूसरी थी। उस महिला एक्ट्रेस ने टीएमसी को यह कहते हुए छोड़ दिया कि मैं पार्टी से मैडम इस्तीफा दे रही हूं क्योंकि आपके कार्यकर्ता मुझे ही छेड़ते हैं, और छोड़ दिया उसने पार्टी। ये हाल है। तस्वीरें जब भी बंगाल से आती है इतनी भयावही क्यों आती है पंकज जी? अफसोस कीजिए, माथा पीटिए, कुछ कीजिए, लेकिन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है। वही है ना, बंगाल से जब भी तस्वीरें आती हैं इतनी भयावही क्यों आती हैं? अब देखिए, आप वहां, हमारे यहां राजनीति चुनाव जीतने के लिए की जाता है, वहां अस्तित्व का सवाल है कि अगर मैं टीएमसी के कार्यकर्ता हूं, अगर मैं आज नहीं जीता तो मुझे मार डालेंगे, और दूसरे कार्यकर्ताओं को यह डर रहता है मैं नहीं जीतूंगा मार। वहां पार्टी चलती है, नेता नहीं, पार्टी, और पार्टी का बहुत महत्व है। और यह कल्चर पता है विकसित किया गया है, ये कम्युनिस्टों के रूल में, शुरुआत में कम्युनिस्टों ने यह किया कि सामने वाले को बम मार देना। सिद्धार्थ शंकर रे वहां के मुख्यमंत्री थी, कांग्रेसी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, क्रांति हो रही थी, नक्सलवाड़ी आंदोलन चला था, बंदूक के जोर से। रक्त चरित्र है वहां के राजनीति का, और मानिए या ना मानिए, सिर्फ कलकत्ता के मिडिल क्लास को छोड़कर, दो चाहे हाई फाई सोसाइटी को छोड़कर, हर जगह गांव में यही चल रहा है वहां। ठीक है, मैं तभी चुनाव जीत सकूंगा जब मैं असलहे बारूद वगैरह जमा कर सकूं, सामने वाला बूथ लूट के जा रहा है उसको रोक सकूं, और मैं बूथ लूट सकूं। बम बांधते साफ साफ दिखे जाएंगे गांव में बैठे बैठे कि सामने वाले को ज्यादा वोट पड़ रहा है, उसमें मान लिया कि टीएमसी का मैं कार्यकर्ता हूं, अरे वहां पे बीजेपी का पड़ा, मार दो बम, अपने आप लोग भाग जाएंगे। बमों का तो कैसा देसी बमों का खेप एनएसजी ने पकड़ा था संदेश खाली में, वो तस्वीरें सबने देखी यही है, यही सच्चाई है। और बहुत सारे क्रिमिनल निष्कर्ष पे क्या पहुंचे पंकज जी? राष्ट्रपति अब इस पर ध्यान देंगी, गृह मंत्री शाह ध्यान देंगे, या जैसे आपने कहा कि चलता रहेगा तो चलता रहने दिया जाए, फिर चर्चा ही क्यों करनी? सुधारने का, बंगाल को सुधारने का मेरी तरफ से 2 तरीके हैं। या तो खुद वहां की सरकार ममता बनर्जी बीजेपी के सहयोग से इस तरह के स्टेप्स ले कि हम अपने यहां की राजनीति को अब और रक्तचरित नहीं होने देंगे, शांति से चुनाव हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे। बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे वो जब उन्हें पूरा बहुमत मिल ही रहा है अकेले? नहीं, दोनों मिलके फैसला कर ले कि हम शांति से करें, एक आदमी नहीं मरेगा, एक बम नहीं चलने देंगे, और पूरा जो पारामिलिट्री फोर्स आती है उसको हम छूट देंगे, पुलिस को छूट देंगे, ताकि कहीं कोई गुंडा ही नहीं कर सके। या तो एक तरीका है जिससे जो हारे या जीते, पर इतना बड़ा दिल होता नहीं। दूसरा तरीका यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, बॉर्डर को वहां पे आने मत दो, और उसके बाद फिर यहां पे चुनाव करा दो निष्पक्ष तरीके से। राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा पंकज जी। पार्टी का एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट है वो कम करो। भाई, मुद्दों की राजनीति है, कोई कौन सा ही है, पर ये बहुत मुश्किल है, समय लगेगा, वो कल्चर डेवलप हुआ है तो, लेकिन तरीका यही है। और आई एम सॉरी, बंगाल आज देश की मुख्य धारा के राजनीति की तरह नहीं है, बंगाल बिल्कुल अलग है। वहां मारो काटो की राजनीति है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो बंगाल से जब भी तस्वीरें आती हैं इतनी विभत्स और भयावही निकल कर आती हैं, लेकिन जो लास्ट में पंकज जी ने कहा कि बीजेपी और ममता बनर्जी मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते, क्योंकि टकराव राजनीतिक है, आपस की कोई घर की दुश्मनी नहीं है, आपसी रंजिश नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। और इस राजनीतिक लड़ाई को अगर राष्ट्रपति शासन से कंट्रोल नहीं करना है तो प्यार से बैठकर दोनों पार्टियां कंट्रोल कर सकती हैं। पहल ममता दीदी करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी करें, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस देश के राष्ट्रपति हो या फिर इस देश की प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, उन लोगों तक ये खबरें, ये तस्वीरें ना पहुंचती हों। ऐसा होना मुझे तो संभव नहीं लगता। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।